बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तिलावत साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप आए और तहरीर के सदात पेश करें। आज की इस ताज़ियती नशिस्त के लिए मैं शहर हदीस के बुजुर्ग साथी जनाब अब्दुल लतीफ़ जाफ़री साहब का नाम आप तमाम साहबान की तारीफ से इस उम्मीद के साथ पेश करता हूँ कि ये इंतखाब ना सिर्फ इंतखाब होगा बल्कि इंतखाब होगा और मसूद से इजाज़त चाहता हूँ कि इसकी तकलीफ को आगे बढ़ाने की इजाज़त। बयान करने के लिए जनाब मंसूर अकबर साहब को दावत देता हूँ। बेतिशा नजर न चलो राह रफ्तगा हर नक्श पा बुलंद है दीवार की तरह पत्थरों की चिलमनों से झांकता है जो मुझे उस लहू के आप पीला नूर को मेरा सलाम। गायब गजाल चश्मा सहराए अर्जू से रातें लिपट के रोई अनवार का हुकू से और क्या मिला जिस्म के गार से छूट कर क्या मिला जिस्म के गार से छूट कर मोजाते हुनर आज भी दिया। दोस्तों गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल जब ये खबर हम लोग तक आई कि सुल्तान सुभानी साहब का विशाल हो गया तो मीडिया के ज़रिए सोशल मीडिया के ज़रिए सारा शहर सोगवार हो। वहीं ये जिंदा दिली की बात है कि शहर का अदबी हल्का भी इसको लेकर काफ़ी हसास रहा। शहर के तमाम अदबी अफराद ने ताज़ियत का इजहार किया। जो पाकिस्तान के हम लोग ग्रुप में बैरून मुल्क के जो ग्रुप्स में ये खबर गई तो वहाँ से भी ताज़ियती पैगाम आता है और सुल्तान सुभानी साहब के विशाल के बाद उनके तमाम मज़ामीन दोबारा जिंदा हो गए। जब इन मज़ामीन को पाकिस्तान के नए तलबा ने पढ़ा तो उनकी जो तारीफ की गई वो तो बयान के बाहर है। पर दोस्तों ये शहर की एक जिंदा दिली हम लोगों की कि गिरेगा एक भी पत्ता तो चीज उतरेगी। ये साख साख का रिश्ता बहुत बुरा है और जब भी ऐसा कोई मौका आता है तो हम लोग जमा होते हैं। मगर आज जो सामना हुआ वो ना सिर्फ मुकामी अदब के लिए बल्कि बैनुल अक़वामी अदब का ये बहुत बड़ा खसारा माना जा रहा है। सुल्तान सुभानी साहब के विशाल के बाद मैं उनके लिए दुआ दूँ। आज की नशिस्तों का मकसद सिर्फ ये था कि जदीद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए उनके अवसाफ और उनका फन तमाम आलम तक छा जाए। यही ताज़ियती नशिस्तों का मकसद था। ये नशिस्त ना सिर्फ एक ताज़ियती नशिस्त है बल्कि एक लाइव मानव समाचार पर इस नशिस्त को बताया जाएगा। मैं जितने भी हमारे असातिज़ा आए हुए हैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हम तलबा की दावत पर हम लोगों को शुक्रिया का मौका दिया। इख्तिसार के साथ पहले तासुरात के लिए मेरा नाम पुकारा गया, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। मैं इसको फ़ख्र के साथ नाज के साथ कबूल करते हुए अपनी बात को उस हिस्से से शुरू करता हूँ कि जिस वक्त सुल्तान साहब एक तारा बिल्डिंग के सामने एक रंगनी की भट्टी के कारखाने में वो लूम चलाते थे
उस वक्त से हमारे मरासिम थे। और वो एक दौर ऐसा था कि आपके मोटर स्टैंड पे, पुराने मोटर स्टैंड पे, ये समझिए कि हिंदुस्तान लाइब्रेरी थी, वहाँ पर तनकीदी अरबी नशिस्तें होती थी, हम लोग शरीक होते थे। और इन लोगों को, सज्जाद अजीज साहब हो, सुल्तान सुबहानी साहब हो और इलियास साहब तो बाद में है, बहरहाल बुरा मत मानिएगा, इन लोगों की तनकीदों को सुनकर समझकर हम लोगों ने अपना रास्ता इख्तियार किया। उसके बाद कदवाई रोड पर आपके निसार बुक डिपो, वहाँ से जो किताबों का मामला हुआ, उसके बाद ये समझिए कि निशानात और हमज़बां की बात आती है। मेरे अपने तासुरात ये हैं कि गुज़िश्ता 4 दहाइयों में अगर मालेगांव के अफसानी अदब का जायज़ा लिया जाए तो सुल्तान साहब बिला मुबालगा बेताज बादशाह थे अफसानी नगर, उनके जैसा कोई नहीं है। आज भी मैं कहता हूँ कि हम लोग जो भी कुछ करें, इरफान आरिफ हो, यहाँ तक कि आज हमारे ताहिर अंजुम साहब हो, हम लोगों ने उनकी नकल की है। जबकि एक दफ़ा उन पे एक इल्ज़ाम ये भी आया जब उनका पहला अफसाना शाये हुआ, आखिरी बस के नाम से, कृष्णचंद्र के अफसाने के ऊपर नीम के पेड़ के ताल्लुक से, नीम का पेड़ मतलब अच्छा जी, तो उस वक्त भी एक ये एहसास हुआ कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर इस कलमकार के ताल्लुक से एक बड़ा हौसला अफजा ये हुआ कि बॉम्बे के अलावा मालेगांव जैसे आदमी हल्के से एक शख्स ऐसा उभरा है कि उसने ऐसा अफसाना लिखा है जो अगर दोनों को राइटर का नाम निकाल दिया जाए तो मालूम नहीं होता था वो क्रिश्चियन, उसका भी नंबर निकाला गया। मीम नाम जो बॉम्बे में रहते थे, उस वक्त वो बीड़ में थे, तामीर नाम का एक रोजनामा निकलता था, उसका भी किया। हमारे रशीद आर्टिस्ट साहब से उनका आर्ट बनाकर उसकी नकाब कसाई कीजिए। इसी तरह मैं समझता हूँ कि कुछ बातें हैं जो बेरब्त हैं, अभी क्या कहें, मुतालिकीन उसके ताल्लुक से कहेंगे। और इलियास साहब है, हमारे सलीम शहजाद साहब है, ये तो बहुत अच्छे ढंग से कह सकते हैं। पूरी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें यहाँ पर एक ताज़ियती नशिस्त में शिरकत की तौफीक दी। उसके बाद मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं कुछ ताख़ीर से पहुँचा। दरअसल जुमेरात के दिन का शेड्यूल कुछ ऐसा होता है कि चाह कर के भी इशा के फ़ौरन बाद किसी प्रोग्राम में शरीक होना मुमकिन नहीं होता है। दूसरी बात कि हम लोग जिस सानहे से गुज़रे हैं, हमने अपना एक सरपरस्त अफसानवी अदब का एक सितारा खोया है। उनके ताल्लुक़ से इजहार ख़याल करना मैं समझता हूँ कि है पेश लफ्ज़ वग़ैरह लिखाने की फरमाइश किया करते थे, तो हज़रत खुद ही बताते थे कि देखो मेरे पास में फलां आदमी आया था, फलां शख्स आया था, लेकिन मैंने ये उसूल बना रखा है, मैंने उनसे कह दिया कि मैं किताबें पढ़ता हूँ और जो किताब मुझे पसंद आती है मैं आज खुद उस पर लिखता हूँ। तो ये हज़रत की अपनी एक इनफरादियत थी। इसी के साथ साथ उन्होंने अफसाने में, नावल निगारी में, शायरी में, तनकीद में और सहाफ़त के अंदर अपने अनमिट नक़ूश सब्त किए हैं। मुसव्वरी में भी हज़रत ने अपनी खिदमत पेश की हैं। और जहाँ तक सहाफ़त का ताल्लुक़ है तो निशानात में हम देखते हैं कि वो जदीदियत का रंग वहाँ पर गालिब नज़र आता है, लेकिन जब वो अपने ख़ुद के रिसाले हमज़ुबान की तरफ मुतवज्जा होते हैं तो वहाँ पर वापस से वही तरक्की पसंदी का रंग गालिब नज़र आता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक कि दुनिया के अंदर एक भी इंसान बाकी है खुद की फ़िक्र करने वाला, आगे बढ़ने वाला, तो तब तक के तरक्की पसंदी बाकी रहेगी।
अभी हम लोग कहते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक ख़त्म हो गई, जदीदियत आ गई, माँ बाप जदीदियत आ गई और उसके बाद की दीगर तहरीकें, लेकिन हज़रत की तहरीर में ये बात मिलती है, उन्होंने लिखा है कि तरक्की पसंद तहरीक जो है, तरक्की पसंदी बाकी रहेगी। तहरीक का लफ्ज़ नहीं है, तरक्की पसंदी बाकी रहेगी, इस तरीके से लिखा है। हज़रत का इस तरीके से हमारे दरमियान से उड़ जाना एक बड़ा खसारा है, जिसका पूरा होना तकरीबन नामुमकिन है। हज़रत के अफ़सानों का जब हम मुताला करते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि हज़रत ने ज़माने के कदम से कदम मिला करके जो है वो अफ़सानवी दुनिया का साथ दिया है। जिस तरीके से उर्दू अफ़साना जब तरक्की पसंदी की तरफ मायल रहा तो हज़रत के अफ़सानों में हमें वो रंग नज़र आता है। जब अफ़साना अलामत निगारी की तरफ बढ़ा तो हज़रत के अफ़सानवी मजमूओं में हमें उन अफ़सानों की कसरत नज़र आती है। तजरीदी अफ़सानों का जो रुझान हुआ तो वहाँ पर हमें हज़रत की निगारिशात में तजरीदी अफ़साने भी दिखाई देते हैं। फिर बाद में बयानिया की वापसी हुई, बयानिया अफ़साने लिखे जाने लगे, तो जो हज़रत का आखिरी मजमूआ है उसमें हमें बयानिया की वापसी भी दिखाई देती है। इसी तरीके से अदब अतफ़ाल के ज़िम्न में भी हज़रत की खिदमत काफ़ी वक़ी हैं। नावल हज़रत ने लिखे हैं और कहानियों की किताबें लिखी हैं। कहानियों की कहकशां, गूलर का फूल, शमाइला, माफ़ौक़ुल फ़ितरत और आबनूसी हाट, ये अदब अतफ़ाल की भी जो हज़रत की खिदमत हैं वो नुमायाँ हैं। हमारे महाराष्ट्र या पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर अगर देखा जाए तो नुमायाँ खिदमत उन्होंने अंजाम दी है। आम तौर से हम लोग देखते हैं कि फ़ी ज़माना जो किताबें शाये होती हैं वो हार्ड कवर में नहीं होती हैं, लेकिन हज़रत को अपनी निगारिशात का, अपनी तख्लीक का इतना ख्याल हुआ करता था कि वो कीमत की ज़्यादती और बाइंडिंग प्रिंटिंग में होने वाली तकालीफ के बावजूद भी हज़रत की तमाम किताबें मैं समझता हूँ कि वो हार्ड बाइंडिंग में जो है वो आई हुई हैं। तो हज़रत जो है अपनी ख़ुद की कद्र करना जानते थे, लेकिन मुझे अफसोस है कि ज़माने ने, बल्कि हम सब ने उनकी वैसी कद्र नहीं की जैसी उनकी कद्र की जानी चाहिए थी। मालेगांव की बजाय अगर वो उनका ताल्लुक़ किसी बड़े शहर से होता, मुंबई में होते, दिल्ली में होते या पड़ोस के किसी शहर में होते, तो आज उनका नाम जो है मज़ीद बुलंदियों पर होता। सबसे पहली चीज़ ये जो है कि हम खुद जो है हमारे अपनों की कद्र नहीं करते, उनकी पजीराई नहीं करते हैं, उनकी हौसला अफजाई नहीं करते हैं। हज़रत की ज़िंदगी का पर जो नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि हज़रत की पूरी ज़िंदगी जो है वो तगोदौ के अंदर, मेहनत और मशक्क़त के अंदर गुजरी है। इसी के साथ साथ जो अदबी खलिश होती है एक दूसरे के साथ में, उसका भी जो है हज़रत शिकार हुए। तो ये तमाम चीज़ों को झेलने के बावजूद उन्होंने जो मकाम बनाया है वो जब तक उर्दू ज़ुबान अदब बाकी है उनका वो मकाम बाकी रहेगा। और हज़रत जो है वो अपनी तख्लीक़ात में, अपनी किताबों में और हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हज़रत की बाल बाल मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हें कब्र से उनकी हिफाजत फ़रमाए और उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। एक इंसान होने के नाते उनसे जो भी गलतियाँ और ख़ताएँ हुई हों अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमाए और उन्हें बग़ैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश भी और उनके अहल खाना को सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फरमाए, उनकी हिफाजत व किफ़ालत फरमाए। मैं आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि हज़रत को अपनी दुआओं में याद रखें। जब भी आप उनकी किसी तहरीर को पढ़ें, किसी वाक़े से, किसी शेर से हज़रत याद आ जाए तो उनके लिए जो है जो भी आपसे बन सके ईसाल सवाब करें। इतना कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मुंतज़मीन ने मुझे यहाँ अपने तासुरात पेश करने का मौका दिया, इसके लिए
आज की इस ताज़ियती नशिस्त के सदर मोहतरम और तमाम शरीकान गम, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सुबहानी साहब का सबसे बड़ा कारनामा मैं कहूँगा कि उन्होंने उस वक्त लिखना शुरू किया था जब उर्दू दुनिया में या बर सग़ीर में एक से एक अफसाना निगार मौजूद थे। उन्होंने उनके दरमियान अपनी एक शनाख्त कायम की। ये उनका सबसे बड़ा कारनामा है। अपने कलम का लोहा मनवाया, अफसाना निगारों ने उनके अफसानों की तारीफ की। जैसा कि हवाला दिया गया काशान खलील, बिल्कुल ज़मीन से लगा हुआ अफसाना। वो खुद ज़िंदगी जीते रहे और एक ऐसी ज़िंदगी जो बज़ाते खुद अफसाना थी। He wrote fiction. He himself was a fictitious person. मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनके अहले खाना तमाम रिश्तेदार उनको सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फरमाए। साथ ही साथ मैं मुबीन नज़ीर साहब और उनकी फैमिली से भी अपनी ताज़ियत का इजहार करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पाल रखी सर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। सुल्तान सुबहानी साहब ने एक शेर कहा था कि कोई बिछड़ जो गया हो तो फिर नहीं मिलता, कोई बिछड़ जो गया हो तो फिर नहीं मिलता, ये ज़िंदगी का समंदर भी कितना गहरा है। आज अफसोस कि ज़िंदगी के समंदर में वो हमसे बिछड़ गए हैं, अब वो मिलने वाले नहीं हैं। उनके अल्फाज हमारे पास मौजूद हैं और वो उनके होने की गवाही देते रहेंगे। हमें चाहिए कि उनकी किताबों से इस्तेफ़ादा करें। आइए उनके अहल खाना की जानिब से भी कुछ नुमाइंदगी हो जाए। मैं सुल्तान सुबहानी साहब के भतीजे और मेरे करम फरमा जनाब शमसुज़्ज़मा इसराइल साहब से इल्तमास करता हूँ कि आप आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब सदर और मरहूम सुल्तान सुबहानी के शाना बसाना चलने वाले वो शुरा वो उदबा आलमी नक्काद जनाब सलीम शहजाद साहब, डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब, मोहतरम सालेह बिन ताबिस साहब और बुज़ुर्ग सहाफ़ी व अदीब अब्दुल लतीफ़ जाफ़री साहब, हाज़रीन महफ़िल, मुझे मंसूर अकबर साहब ने कहा था कि तुमको चंद घरेलू बातें करने रहेगी जो सुल्तान सुबहानी से वाबस्ता होगी। मेरे होश संभालने के बाद जब मैंने महसूस किया, उस वक्त से लेके आज तक 50-55 वर्षों का सफ़र मैंने अपने सरपरस्त और वाली जनाब सुल्तान सुबहानी के साथ तय किया। बचपन में मैं बहुत शरीर था और बेइंतहा शरारत करता था। इन 55 वर्षों में सुल्तान सुबहानी साहब ने सिर्फ एक हल्का सा तमाचा मेरे गाल पर मारा था, जो मुझे आज भी याद है। वजह यह थी कि जहां आज मेरा मकान है, उसमें पहले हम लोगों का सियाई का कारखाना और चर्बी चौक बनाने का कारखाना था और एक रूम था जो उनमें वो सोया करते थे, आराम किया करते थे, उनकी लाइब्रेरी थी। अब पूरे रूम में सिर्फ लेनिनग्राड और कार्ल मार्क्स की तस्वीरें लगी रहती थी। बचपन था, छोटा सा बागीचा था,
गिरगिटार मारने का भी शौक था, गुलेल हाथ में थी। जब दरवाजे में दाखिल होता था तो सारे चट्टानों को नजर पड़ती थी। एक दिन मैंने क्या करा कि छिपकली का निशाना लिया और वो जाके लेनिनग्राड के टकले पे जाकर पड़ गया, कांच फूट गई। सुल्तान सुबानी साहब आपे से बाहर हो गए और एक तमाचा मारा तो क्या कुछ समझता नहीं, खाली नुकसान कर रहे थे। ये जुमला था उनका। कहने का मतलब ये था कि सुल्तान सुबानी साहब अव्वल से लेकर आखिर तक एक नज़रिए के हामिल रहे और वो नज़रिया था तरक्की पसंद नज़रिया और उसूल के इंतहाई पक्के और कट्टर। उस एक तमाचे ने जब मैं रूठा तो मुझे मनाने के लिए मेरी हर जिद पूरी किया करते थे। तो भंडार दर्रा से घोटी तक का अफसाना तहरीर हुआ, मुझे घोटी घुमाने ले गए थे और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस दिन वो सारी रात हम लोग तन्हा जंगल में थे। ऊपर चांद की रोशनी थी और नीचे तन्हा हम दोनों थे। मुझको अपनी मांडी पे सुला लिया था और सारी रात जागते रहे। सिर्फ वजह यह थी कि मैंने उनको इतना परेशान कर दिया था कि आतवार के दिन जाने की बजाय हम लोग शनिचर को निकल गए थे और इत्तेफाक से जो बस थी वो हम लोग काफ़ी दूर निकल गए थे। घूमते घूमते वो बस रवाना हो गई थी, दूसरी बस नहीं थी। वो इंतज़ार में सारी रात वहाँ गुजारनी पड़ी थी। सुल्तान सुबानी की दूरअंदेशी की एक मिसाल जो मैं होश संभालने के बाद मुझ पर वो हुई, मैं वो बताता हूँ कि जब उन्होंने समाइला नावल लिखना शुरू किया तो मैंने उनसे कहा कि यार अपने यहाँ तो कोई बच्ची है रह नहीं गई है, एक सबुक्ता है, एक सबा है, मेरी बच्चियाँ साजदा खालदा है, जायदा है, अपने समाइला। तो बोले नहीं, ये आने वाली जो मेरी पोतियाँ रहेंगी उसका नाम रखूँगा। मैंने मेरी एक पोती का नाम उन्होंने समाइला रखा है ना, शादी की लड़की। ये उनकी दूरअंदेशी थी कि वो तहरीर कर दिए तो ये करने की ये बात थी। आखिरी वक्त में इलियास हजरत गवाह है कि रोज़ाना शाम में मैं उन्हें लेकर हाथ पकड़ के टहलाने निकलता था। एक दिन मुलाकात हुई, दुआ सलाम हुई उन लोगों की। ये तो बचपन से लेके आखिरी उम्र तक खाना बसाना रखे मैं अक्सर बाहर जाता था तो मेरा हाल अहवाल लेते थे। वाहिद अंसारी साहब यहाँ मौजूद है, हम लोगों का बहुत अच्छा घरोबा है। उनकी दुकान, उनकी जगह पर मैंने दुकान लगाया था। निसार बुक सेंटर तो पहले ही थी, लेकिन मेरी किराने की दुकान पे वो 3 वक्त आकर ड्यूटी दिया करते थे और मुझे खाने के लिए छोड़ा करते थे। उन्हें मेरी बड़ी फिक्र रहा करती थी। मौजूद है वाहिद अंसारी साहब, इसके गवाह है। दूसरी बात ये कि मैंने लिखने का शौक, तरबियत ऐसी मिली बचपन ही से कि या यूँ समझ ले कि ये दोनों बैठे हैं, ये हम लोग वारसीन हो सकते हैं, मीरास में मिले है कि मेरी ये छोटी बहन भी लिखने का शौक़ अच्छा है और काफ़ी पढ़ी लिखी है। मैं बेबाक में मुसलसल अफसाने लिखता था तो मुझे हर अफसाने पर मुझको फटकार मिलती थी, वो मुतमईन नहीं होते थे। जबकि उनके हम असर साथी शब्बीर हाशमी साहब, इरफान आरिफ साहब, अहमद उस्मानी साहब तारीफ़ किया करते थे, मगर वो मेरे अफसाने को रिजेक्ट कर दिया करते थे। मैंने उनसे जब पूछा, अहमद उस्मानी साहब से, कि यार क्या बात है, आप लोग तारीफ़ करते हैं और ये है तो उसको नाकारा साबित कर देते हैं कि यार अभी वो मेरे हिसाब में नहीं बैठता है। तो उन्होंने कहा कि यार यही चीज़ हमने सुल्तान साहब से पूछी थी तो सुल्तान साहब ने कहा था कि यार मैं इसलिए उसे ये कह देता हूँ कि अगर जिस दिन मैं उसको कह दूंगा कि नहीं तू आज मुकम्मल हो गया है तो अपने आप को सुल्तान समझने लगेगा। ये जुमला था उनका। यानी तरबियत इस अंदाज से कि उन्होंने हम लोगों की जिसकी हद नहीं। खुशखती सबसे पहला काम उन्होंने खुशखती दोनों को सिखाया। मुसव्विर में मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया, शगुफ्ता ली और इसके कई टाइटल शायर में आपने देखे होंगे। शगुफ्ता सुबानी के बनाए हुए टाइटल शायर महानामा की जीनत बने। उसके अलावा लिखने लिखाने का शौक़ दोनों में था। आखिरी उम्र में जब हम लोग साथ निकलते थे तो बैठकर कहीं बोलते थे कि कुछ नया हो तो मुझे सुनाओ। शोलापुर में 2 साल कबल एक सेमिनार में मुझे ये कहा गया था कि सुल्तान सुबानी की कहानी शरीफा का तज्जिया आपको करना है। इलियास हजरत ने सुना है, मैंने नसरी अदब की नशिस्त में सुनाया था। तो वो तज्जिया सुन कर भी उन्होंने कहा था कि अभी तुमको मेहनत की ज़रूरत है।
तजिया सुनकर भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि अब तुम मुकम्मल हो गए, तुम अपने वो कर दो। उन्होंने ये जुमला कहा था कि अभी तुम, जबकि उस सेमिनार में बहुत सारे दानिश्वर मौजूद थे, सब ने उसे पसंद किया था, लेकिन सुल्तान सुबानी ने ये कहा था कि अभी भी तुम पूरे नहीं उतरे हो। खैर तरबियत इस ढंग से हुई कि हम लोग, और वो अक्सर कहा करते थे कि तुम दोनों अपने नाम और अपने काम के सहारे खड़े हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे नाम का इस्तेमाल कहीं नहीं करना। यही चीज़ शगुफ्ता के अंदर भी है और अल्लाह के करम से यही चीज़ मेरे अंदर भी है। जो कुछ भी टूटा फूटा सीखा तो तीर खिलाने के लिए ये कहा करते थे, अबे मैं तो तीसरी पढ़े हो तो क्या, तो पाँचवीं छठी पूरा तालीमी खर्च उन्होंने बर्दाश्त किया है। मुझे यहाँ तक लाने तक में सुल्तान सुबानी का सबसे बड़ा हाथ रहा है। मेरे वालिदैन तो मुझे किराना दुकान पे बैठा दिए थे, वाहिद अंसारी गवाह है। नाइट हाई स्कूल में उन्होंने मुझको दाखिला करवा के मुझको यही पढ़ाया है। वाहिद अंसारी गवाह है इस बात पे। जो कुछ भी आज शमसुद्दौला इसराइल जहाँ तक भी टूटा फूटा लिख लेता है, ये सिर्फ अपने सरपरस्त और वाली सुल्तान सुबानी का सफर है। घरेलू बातें क्या है, हम लोगों में इतना इत्तेफाक और इत्तेहाद रहा है कि वो अपने घर के मसरूफियत के बावजूद सुबह शाम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम मेरे घर में मेरे बच्चों को पोतियों के साथ पोतों के साथ हर एक की खबरगिरी करना, हर एक करना, दोनों टाइम आकर वो देख रहे। मेरे बच्चे भी ना मुझसे शिकायत कभी की, जो भी उनको शिकायत रहती थी वो उन्हीं से किया करते थे। यहाँ तक कि आखिरी उम्र तक वो जब थोड़ा चलने फिरने के लायक रह गए थे तो भी आते थे, मैं घुमाने के लिए लाता था। तो पहले बोलता था घर ले चल, घर वो बहू के हाथ की एक प्याली चाय पीते थे, उसके बाद फिर होटल पर आते थे। यहाँ तक का सफर रहा। अब बस यही बात है कि जो तरबियत उन्होंने हम लोगों को की है, अब हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि उसी तरबियत पे हम लोग गामजन रहेंगे और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे। इतना कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। तो मैं जानता हूँ कि शगुफ्ता सुबानी साहबा बहुत बेहतर तरीके से बोल सकती थी, लेकिन अभी उन पर और उनके ख़ानदान पर जो साना गुजरा है, अल्फाज उनका साथ नहीं देंगे, इसलिए मैं उन्हें तकलीफ देना नहीं चाहता। और उनकी तबीयत भी नासाज है। अभी शमसुद्दौला इसराइल साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। मैं उनके बाद गुजारिश करता हूँ डॉक्टर अशफाक अंजुम साहब से कि आप आए और सुल्तान सुबानी साहब के ताल्लुक़ से अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब सदर मौज़ूआती बहुत ही अर्जेंट नोटिस पे और एक अहम शख्सियत के बारे में कुछ बोलना एक मुश्किल मरहला होता है। मैं और सुल्तान सुबानी कम से 50 साल एक साथ रहे और इसमें जो कुछ भी हुआ सब हम लोगों ने देखा, तहरीकें देखी, शायर में क्या तब्दीलियाँ आई, अदब में उसको देखा और सुल्तान ने जो अपना सफ़र शुरू किया है उसमें ये काबिल ज़िक्र बात है कि उस वक्त सुल्तान के सामने कोई आइडियल नहीं था। शहर में कोई ऐसा शख्स नहीं था कि जो अफसाना निगारी में इस मियार का और इस दर्जे का अदब पेश कर रहा हो कि उसको देखने के बाद कोई तहरीक पाए और उस पर लिखे। तो ऐसे वक्त में जब सामने कोई मिसाल ना हो, किसी फ़न को बरतना मैं समझता बहुत मुश्किल काम। अगरचे के एक ज़माने में मुस्लिम मालेगामी, आज़ाद अंसारी, इन लोगों ने अफसाने लिखे, लेकिन वो अफसाने जो थे उसी ज़माने के थे, अदब बरा अदब या रोमानी अदब। लेकिन सुल्तान के सामने जो मसला था वो तर्क पसंदी था और वो अपने नज़रिए से किसी भी आलम में,
किसी बात में हटने को तैयार नहीं था। बहुत कुछ भुगता उसने, लेकिन उस नज़रिए से किनारे कश नहीं हुआ। ये शमसुद्दौला साहब जानते हैं, क्या जानते हैं कि उन पर क्या कुछ गुजरी। बस उनको सारी जिंदगी उस शख्स ने सिर्फ दुख बर्दाश्त किए, चाहे वो जिस तरफ से हो। उसकी तफसील में जाऊँ तो बहुत एक नावल हो सकता है वो, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उसने अपना आपा छोड़ा नहीं। जो उसका काम था लिखना, वो लिखता रहा, और जब अफसानों से उसका जी उब गया और वो बात जो उसके दिल में होती थी वो नहीं कह सकता था, तो उसने शायरी शुरू की। शायरी काफ़ी अरसे बाद शुरू की उसने। मैं समझता हूँ कि उसकी शायरी को अगर आज से देखा जाए तो बहुत 15 से 20 साल में हो गए ना। शुरू में सिर्फ अफसाने लिख के, इंशाइयाँ लिख के, मज़ामीन लिख के, अखबारात के लिए बहुत कुछ लिखा, लेकिन जब ये उसकी समझ में आया, लतीफ़ भाई गवाह है कि अंजुमन नौजवान मुसन्निफीन, वहाँ पे सिर्फ सुल्तान पढ़ता था, हम लोग सुनते थे, बाकी हमारे उस्मानी सज्जाद अली सब थे ही, लेकिन जो अफसाने सुल्तान लेकर आता था वो किसी और की ज़बानी सुनने में नहीं आता। और हम समझते थे कि भाई अंजुमन नौजवान मुसन्निफीन जो है ये सिर्फ सुल्तान सुबानी है, और इसी बिना पर सभी उसके साथ रहे। सुल्तान सुबानी, जैसे इसराइल ने कहा है शमसुद्दौला ने, कि ज़रा सख्त मिजाज था, घर वालों के लिए जो भी था वो था, लेकिन दोस्तों के लिए बहुत सख्त मिजाज था। कोई लाई लपटे रखता नहीं था, जो जी समझ में आया उसने कह दिया। फिर चाहे सैयद आरिफ सामने हो या लतीफ़ जाफरी हो या अशफाक हो। और इसी बिना पर सैयद आरिफ से उनका झगड़ा हुआ, अनबन हो गई, सारी ज़िंदगी जो है कोई मेल मिलाप नहीं हो सका, अलग सलग नहीं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कबूल नहीं किया। तो ऐसे कई लोग हैं कि सुल्तान ने जो कह दिया उस पर अड़ा रहा। ये नहीं हो गया जनाब सैयद आरिफ साहब करोड़ों पति आता है तो ज़रा सा मेहरबानी कीजिए, मेरी गलती माफ़ कर दीजिए, कुछ नहीं किया, छोड़ दिया, ये निशाना छोड़ दिया, अब जमा शुरू कर दिया। तो ये जो खुददारी थी उसके अंदर, ये बड़ी पसंदीदा सिफत थी उसकी, और इसी सिफत से लोग नाराज़ भी होते थे। वजह ये थी कि वो साफ बोलता था, ये मुझको पसंद आया, ये पसंद नहीं आया। अब चाहे अहमद नईम को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो कह देगा कि खराब तो खराब है। इसराइल ने शमसुद्दौला का ये तो कहते तमाचा मार के दूसरों का, उसके लफ्ज़ ही ऐसे थे कि तमाचा ज़्यादा होते थे, वाहिद गवाह। तो ये चीज़ें जो थी, सुल्तान ने जो सीखा वो खुद सीखा है। उसका जो कुछ भी है उसके अपने जज्बात है, अपने अल्फाज है, क्योंकि पढ़ा लिखा तो था नहीं। 7वीं जमात पास होना बहुत बड़ी था उस ज़माने में, लेकिन 4थी पास था। और 4थी जमात पास होने वाला उस ज़माने के और बहुत सारे लोग हैं, खत लिखना नहीं जानते थे, और ज़मानी अफसाने लिखता था। तो जाहिर है कि फितरी सलाहियत, खुदादार सलाहियत थी इसके अंदर, और उसको मौका मिला, सहारा मिला, वो आगे निकल गया। और उसके साथ माफ़ करना अहमद उस्मानी भी था, उसकी तहरीर पढ़ लीजिए, सुल्तान की तहरीर पढ़ लीजिए। आज जो 5वीं 6वीं के बच्चे लिखते हैं, अहमद उस्मानी वैसा लिखता है। और ये चीज़ मैंने सुल्तान से भी सीखी है कि जो बोल रहा है मुझको बोल, मैं उसको बोलता था, वो मुझको बोलता, और वही आदत हम दोनों में थी। हमारी तहरीरों में वही बात आ गई। मैं आज जो लिखता हूँ साफ, ध्यान को बुरा लगे या अच्छा लगे, बोलना है सो बोलना है, जो कहना है कहना है। और सुल्तान ने ये देखा, और सारी ज़िंदगी इस पर अमल करा रहा। किसी को उसने क्या बोलते हैं मस्का लगाना अपनी ज़ुबान में, वो काम नहीं किया उसने, भूखा रह गया है। लेकिन किसी ने कहा मैं परेशान हो गया, आखिर उन्होंने बहुत परेशान था। अब समझ जितना मैं जानता हूँ उसकी परेशानी का, शायद वो घर वाले भी जानता हूँ। उसकी परेशानी की ये आलम था कि जो हमारे रिवाज है, मिजाज बन चुका है कि जब बहुत परेशानी हल नहीं होती तो कहाँ जाते हैं, बाबा के पास। शहर में कोई बाबा, कोई फुजड़वा ऐसा नहीं था जहाँ सुल्तान ना गया। मैं मना करता था उसको, भैया मत करें कि खरी तरह पैसा जो कुछ जमा पहुँचे वो भी खा जाएंगे,
फिर खोले बेच के खा जाएंगे। और आदमी जो चाहता है किसी भी सूरत से जंजाल से निकला जाए, तो चाहे बाबा हो कि बुआ हो, लेकिन उसकी जहनी कैफियत ये हो गई इसका असर जो है इसके मायना नजर आता है। जादू टोने की जो किताब लिखी उसने, मुझसे पहले पूछा कि ये इल्म जफर क्या होता है। मैंने कहा ये ऐसा ऐसा होता है, और इसके बारे में कौन बताएगा। मैंने फला पर चले जाए, तो दो चार जादूगरों के नाम मैंने बताया कि जाते। तो वो लिखने के वक्त भी वो सदाकत तलाश करता था कि कल ऐसा ना हो कि मैं लिख दूँ कि इल्म ऐसा है, कल कोई पकड़ा बोले तो गलत लिखा, वो तो ऐसा है। तो जो लिखना होता था उसको, और उसके इल्म में नहीं है तो बराबर जो उसका जानकार है उससे जाके मिलता था कि भैया मुझको बताए क्या है कैसा है। उसके जो अफसानों में उसकी कहानी में जान है, हम जान बोलते हैं मुस्ताद, वो जान इसी वजह से है कि वो सिर्फ कलम बर्दाश्त से लिखता नहीं था, बल्कि पहले एक एक चीज़ की तहकीक करता था और उसके बाद लिखता था, और इसी चीज़ ने उसको सुल्तान बनाया। शुक्रिया। डॉक्टर अशफाक अंजुम साहब 50 साल ताल्लुकात की बुनियाद पर जो बातें उन्होंने बयान की, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आइए, उन्होंने सुल्तान सुबानी साहब की परेशानियों का जिक्र किया, तो सुल्तान साहब ने एक शेर लिखा था कि बदहाल रह के जीना हमें कब पसंद था। बदहाल रह के बदहाल रह के जीना हमें कब पसंद था, बदहाल रह के जीना हमें कब पसंद था, अच्छा हुआ कि नाम ही सुल्तान रख दिया। उन्होंने बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी, जैसे भी रहे, लेकिन अशफाक अंजुम साहब की बातों की रोशनी में उन्होंने उसकी शिकायत लोगों से नहीं की। आइए, मैं उनके बाद इल्तिमास करता हूँ मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर इलियास सिद्दीकी साहब से कि आप सुल्तान सुबानी साहब के ताल्लुक़ से अपने ख्यालात के इज़हार फरमाएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। इस ताज़ियती नशिस्त के सदर बुज़ुर्ग मोहतरम जनाब लतीफ़ जाफ़री साहब, स्टेज पर बैठे हुए सुल्तान सुबानी साहब, उनके सामने भी तशरीफ़ फरमा मरहूम सुल्तान सुबानी के रिश्तेदार और अक़रबा, हाज़रीन मजलिस, ये तो सच बात है कि इस किस्म की मजलिसों में आदमी जो है वो अपने ख़यालात, तासुरात, अपने तजुर्बात और उनके ताल्लुक़ से अपनी राय का इजहार करता है, जो उन तजुर्बात की बुनियाद पर कायम की हुई होती है। इसलिए हर शख्स की बात दूसरे से मुख्तलिफ होनी ही चाहिए और होती भी है। शेर बहुत खीसा पीटा है, लेकिन इस मौके पर अक्सर काम आता है। जो वादा कश्ते पुराने वो उठते जाते हैं, कहीं से आबे बकाए दवाम ला साथी। वो एक हमारा पुराना साथी था, बहुत तवील गुफ्तगू तो नहीं करना है मुझे, यादों का ज़ख़ीरा अच्छा खासा है, लेकिन मैंने उसमें से कोशिश करके सिलेक्ट करूँगा और आपके सामने पेश करूँगा। तख्लीक में, तख्लीकियत में, लिखने में मैं दो लोगों को अपना उस्ताद मानता हूँ। स्कूलों और कॉलेजों में मेरे असातिज़ा के बाद जिन लोगों ने मुझे पढ़ाया नहीं, ऐसे दो लोगों में जिनको मैं अपना उस्ताद लिखने पढ़ने में मानता हूँ, उसमें एक हैं लतीफ़ जाफ़री साहब जो इस वक्त यहाँ बैठे हुए,
और दूसरे सुल्तान सुबानी। 1959-60 का ज़माना था और बस हम लोग तख्लीक या अफसाना निगारी के लिए, शायरी तो उस ज़माने में मैं करता नहीं था, अफसानों से मैंने शुरुआत की थी। जब हम उस फील्ड में दाखिल हो रहे थे तो हमारी एक तरफ एक हाथ की उंगली सुल्तान ने पकड़ी, दूसरे हाथ की उंगली लतीफ़ जाफरी ने। मालेगांव हाई स्कूल में अहमद उस्मानी, मैं, सज्जाद अजीज़, हम लोग इस किस्म के लोग थे कि वहाँ भी अदबी और तनकीदी नशिस्तें चलती रहती थी। 61, 62, 63 के ज़माने में वो चलती थी, नशिस्तें होती थी बाकायदी। और बाहर के अंजुमन नौजवान मुसन्निफ़ीन, अंजुमन पासबान अदब, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन तो बहुत कम वक्त हम लोग देखने पाए उसके, लेकिन ये अंजुमन नौजवान मुसन्निफ़ीन और पासबान अदब इस किस्म की अदबी और तनकीदी नशिस्तें उस ज़माने में बड़े ज़ोर और शोर से होती थी। ज़ोर और शोर का तस्वुर भी आप नहीं कर सकते। नहीं, लड़ाई वड़ाई नहीं होती थी, मगर ये कि अब बैठते बोलने वाले लोग थे सब। अभी ख्याल साहब माजरत के साथ मेरा एक चेहरा रोशन करने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग बहुत ज़ोर से बोलने वालों में थे। तनकीदी नशिस्तों में सज्जाद अजीज़, मैं और रफ़ीक, क्या था वो बैरिस्टर साहब, इस्लामपुरे में वो रफ़ीक साहब थे, अहमद उस्मानी वगैरह, सज्जाद अजीज़, हम लोग सब। निशात बहुत कम बोलता था। आइए मैडम को आने दीजिए, आइए तशरीफ लाइए, बहुत अच्छा हुआ आप आगे। मैं कह रहा था कि उनको यहाँ बुला लेना चाहिए, लोग जोर से तेज बोलने वालों में से थे। लेकिन एक बात यह है कि हमको सीखने का बहुत मौका मिला, बहुत मौका मिला सीखने का। सुल्तान सुबानी की हमेशा से एक बात, ठहर ठहर के सुलझे हुए अंदाज में, कम से कम अल्फाज में बकवास करना वो हमारा काम था, लेकिन नपे तुले अंदाज में जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी जिसका पालन किया, बोलने में, लिखने में, बर्ताव में, सलीके में, हर तरीके से बहुत ही ठहर ठहर कर, रुक रुक कर, जांच कर, नपे तुले अंदाज में गुफ्तगू करना, बोलना और लिखना। मैंने उनको वही जिस कारखाने का भी किसी ने जिक्र किया था, शमसुद्दौला ने, किसने किया था? ख्याल साहब ने, हाँ, वो हनीफ, वो अब याद नहीं है बिल्कुल। वहाँ पर उनका ऑफिस भी था। ये लोग ऐसे दीवाने थे, कोई आए कि नहीं आए, तनकीदी नशिस्त तो ज़रूर होगी। एक तनकीदी नशिस्त में सिर्फ 3 आदमी थे, मगर वो नशिस्त हुई थी। काम करना है तो फिर इस तरीके से करना चाहिए। तो हम लोगों ने इनसे सीखा लिखना पढ़ना। इतनी खूबसूरत राइटिंग, इतना ठहर ठहर के संभाल के देखने के लायक। उनके आज भी अगर बयाजा महफूज होगी घर में तो वो देखने की चीज़ है। उनकी राइटिंग आप देखिए, उनकी राइटिंग को देखने के बाद हुसैन हाजी साहब जो मरहूम हो चुके हैं, अल्लाह मग़फ़िरत करे, वो मेरे दोस्तों में थे। उनसे मैंने कहा थोड़ा सा तो मुझे बता, ये ते और से और ते और ये जब कैसे लिखते हैं, मैं अच्छा लिख सकूं। मैंने बहुत उनसे सीखने की कोशिश की, पा नहीं सका, ये बात सच है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि ये जो दोनों हजरात थे और उनके साथ इस्माइल अकबर, हर नशिस्त में अपनी तनकीद रख, अपनी तख्लीक रख दिया करते थे, करो तनकीद। वजह मुझको कुछ सुनने ही नहीं है, तो बोलते रहो। कभी कभी ऐसे लोग भी आते हैं, मगर ये कि सब लोग मुखलिस थे, सब काम करना चाहते थे, सब अदब को, शायरी को आगे बढ़ाना चाहते थे। और ये जज्बा लेकर मुझे उसमें कोई शख्स ऐसा नहीं मिला जिसको मैं ये कह सकूं कि ये खुदनुमाई का शिकार था। मुझे कोई शख्स ऐसा नहीं मिला। सच है कि कुछ थोड़ा बहुत पीछे रहे होंगे। देखिए, ये तनकीद ऐसी चीज़ है ना, सलीम शहजाद साहब तो माजरत के साथ बोलता है, जैसा शीशा आप लगाएंगे वैसी वो तख्लीक दिखाई देगी। बाद लोगों को तो तख्लीक ही नहीं दिखाई देती। इसमें भी शीशे का कसूर है, उस आदमी का कसूर नहीं है। ये बात इसलिए मैं कहता हूं
कि हमारे यहाँ अशफाक साहब ने हल्का सा इशारा दिया, डिग्रेड करने वाले बहुत सारे लोग, मजाका उड़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं सुल्तान सुबानी को जब एहसास उनका एहसान मानता हूँ, उनको उस्ताद मानता हूँ, तो मैं हमेशा उनका अदब करूँगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ज़बान और अदब के मामले में मैं किसी किस्म का समझौता करूँ। ये आपसे भी यही तवक्को रखता हूँ, ये सबक उनसे हमको मिलता है। कोशिश कीजिए आपका एहतराम न जाने पाए किसी शख्स के ताल्लुक से, लेकिन ये कि अगर आपको कोई बात नजर आए तो आप जरूर इशारा कीजिए और जो तख्लीककार है उससे कहना चाहते हैं। अगर आपको लगे कि सामने कहने वाला बात दुरुस्त कह रहा है तो फिर उसको कबूल कर लीजिए, आनाकानी करने का कोई मतलब नहीं होता। आज तो ज़माना है, उस वक्त तो पक्की स्याही का ज़माना था, अखबारात में छाए हो गए, रसायन में छाए हो गए। आज तो ये ज़माना आ गया है कि भाई ये सामने बैठे हुए हैं लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग सामने बैठे हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, हर तरीके से। सवाल ये पैदा होता है, इतनी सलाहियत यकीनन सबको नहीं मिलती, लेकिन जिनको मिली, जैसे सुल्तान साहब नाबिल ने कहा, कहानी का शायर, मिजाह निगार, शायरी की दुकान में मिजाह है ना, आपने पढ़ा हो। हम लोगों को ये अदब क्या है, कहाँ चलता है, कैसे चलता है, ये सिखाने वाले कैसे, कौन समझता था तरक्की पसंदी क्या, रिवायत परस्ती, किसी को नहीं समझता था। हम लोग तो बस एक बात जानते थे, गरीब है तो उसकी हिमायत करो, सरमायादार की मुखालफत करो। कहानी में यही होना चाहिए। दौर बदलता है, एक शिद्दत पसंदी थी, एक जमाने में शिद्दत पसंदी थी, ये बात सच है। वो शिद्दत पसंदी अब खत्म हुई आहिस्ता आहिस्ता। बहरहाल मैं आपसे एक नई बात कहने जा रहा हूँ, शायद थोड़ा सा आपसे अलहदा हो के। सुल्तान सुबानी साहब मरहूम के घर में 2 अफसाना निगार पहले से मौजूद हैं। एक तो खुद उनकी अहलिया हैं, अगर वो चाहें कि संजीदगी से इस तरफ तवज्जो दें तो अफसाना निगारी की दुनिया में एक खातून अफसाना निगार का अजाफा हो सकता है। और अगर शगुफ्ता सुबानी साहबा जो यहाँ मौजूद हैं, उनके दफ्तर हैं, बहुत बासलाहियत है माशाअल्लाह, बहुत बासलाहियत है। अगर वो इस तरफ कोशिश करें और थोड़ा सा ये व्हाट्सएप फेसबुक पर बहुत एक्टिव रहती है, थोड़ा सा उससे किनारा कशी कर लें तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी कहानियाँ, और शायरी के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत अच्छी कहानियाँ, बहुत अच्छे अफसाने वो लिख सकती हैं। सुल्तान सुबहानी की वरासत इन दोनों तक पहुँचेगी इस यकीन के साथ, और अल्लाह से मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ के साथ मैं अपने 2 लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरमा साजिदा वाहिदी साहबा से, मतलब साजिदा मैडम से इल्तिमास करूँगा कि आप अपने ख्यालात का इजहार करें। सियासी तकारीर तो आपने बहुत सुनी होगी उनकी ज़बान से। आ जाइए, एक अदबी प्रोग्राम है, एक ताज़ियती प्रोग्राम है, देखते हैं साजिदा वाहिदी साहबा क्या फरमाती हैं। इस प्रोग्राम के साथ यहाँ मौजूद मौजूदीन, आज जो ताज़ियती प्रोग्राम हो रहा है सुल्तान सुबहानी साहब का, उनसे, उनके घर की ख़वातीन से मेरा एक रिश्ता रहा है। गली मोहल्ले से लेकर दिलों तक वो रिश्ता गया है। मैं बीच बीच में उनके अरारत के दौरान भी गई और उनकी बच्ची और बीवी से उनके बारे में पूछती रही। अगर हम खुद में ताबिंदा न होते, अगर हम खुद में ताबिंदा न होते तो अपने अहद में जिंदा न होती। एक काफ़ी अरसे से बीमार रहने के बावजूद उस शख्स को इंतकाल के बाद याद किया गया। मैं आज बहुत दर्द और कर्ब महसूस कर रही हूँ कि हमारी ये जो बिरादरी है जिसमें सहाफ़त है, शेरी, अदबी, मकाला निगार,
हमारी अपनी बिरादरी जो याद करती है मरने के बाद, जिंदगी में भी याद कर लिया करें और उनके दुख दर्द में शरीक हो जाया करें। उनके घर के लोगों को एहसास हो कि हमारे घर का कोई शख्स अपनी बिरादरी के लोगों के बीच है और वो हिम्मत और हौसला महसूस करे। मैंने शबनम के दर्द को बहुत महसूस किया है। मैं नहीं जानती और कौन खिदमत करता था, लेकिन मैंने उस औरत को बेहद खिदमतगार माना। शोहर एक बीवी के लिए क्या होता है, जो इस दर्द को झेलता है वही महसूस करता है। मैं सुल्तान सुबहानी साहब को मैं समझती हूँ 73-74 से जानती हूँ। वैसे शायर के, एक अफसाना निगार के, मिजाज निगार के, ये इलियास सिद्दीकी साहब बैठे, हम एक साथ के लोग हैं किसी जमाने के। उनका कलाम मैं पढ़ती रही हूँ, उनके अफसाने पढ़ती रही हूँ। मैं ढूंढ के, जब मैं यहाँ नहीं रहती थी तो मैं ढूंढ के मालेगांव के लोगों की चीज़ें देखती थी कि कहाँ है ये लोग, क्योंकि उस ज़माने में भुसावल और जलगांव ज़िला बहुत ज़्यादा अदबी एतबार से आगे था मुशायरों में, ऑल इंडिया मुशायरों में। तो यहाँ के लोगों को बुलाना, ये भी मैं एक काम किया करती थी ताकि अदब किसी न किसी तरीके से वो बंजर खिता जो खानदेश कहलाता है वहाँ तक भी जाए, जिसमें मैशर जालनवी साहब भी होते थे, हजरत अदीब होते थे, जो मेरे वालिद के बहुत अच्छे दोस्त थे। न कर इस बेवफा पर नाज, वाहिद दिया है साथ किसका जिंदगी ने। आज इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया। मंसूर अकबर साहब कल से कोशिश कर रहे थे, मैं प्रोग्राम में थी इसलिए लेट आई, मैं इसलिए माजरत खां भी हूँ। लेकिन मैं एक उम्मीद लेकर आई हूँ कि हम अपनी बिरादरी के लोग जब चले जाते हैं उनको जिस तरह याद करते हैं, उनकी अदालत में, उनकी ज़िंदगी में अगर उनकी कोई हैसियत छपने की है तो उसमें हम पेश रहें। अगर मुझसे इस सिलसिले में ताउन आनत मांगी जाएगी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन हम अपनी बिरादरी के लोगों को उनकी हैसियत के मुताबिक, उनकी काबिलियत के मुताबिक याद रखें। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बे करीम सुल्तान सुबहानी साहब को मग़फ़िरत अता फरमाए। उनके ख़ानदान में जो अफराद हैं उसमें मैं शमसुद्दौआ इसराइल साहब को मेरे बहुत करीबी हैं, जिनसे मेरा अच्छा खासा रिश्ता है। धूलिए मेरा आबाई वतन है, लखनऊ के बाद मेरे माँ बाप दादा के, और इनका रिश्ता धूलिए से बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरा भी इनके साथ रिश्ता है। मैं मोहतरमा शबनम का शगुफ्ता के गम में और शमसुद्दौआ इसराइल के गम में, और ये हमारी तमाम बिरादरी का गम है कि हमने एक ऐसे शख्स को खो दिया है जो कई फनून का माहिर था, जिसने इस शहर को हिंदुस्तान, पाकिस्तान, आलमी शोहरत अता की। वो लोग काबिल मुबारकबाद होते हैं जो अपने नाम के साथ अपने शहर को शोहरत और एक नई जिंदगी बख्शते हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे और हम तमाम को यह तौफीक दे कि हम अपनी बिरादरी के लोगों को संभालने में मददगार साबित हो। आमीन सुम्मा आमीन। उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं उनके बाद गुजारिश करता हूँ शहर मालेगांव का एक ऐसा नाम जो उर्दू की नई पुरानी तमाम बस्तियों में जाना जाता है, मोतबर माना जाता है, इसकी वजह से शहर को एक वक़ार भी हासिल है। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर सलीम शहजाद साहब से। सलीम शहजाद साहब से इल्तिमास करता हूँ कि आप आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। मैं अशफाक अंजुम की हिमायत में एक बात कहना चाहता हूँ, उनके हवाले से, बल्कि कि जैसे उनका ताल्लुक़ सुल्तान सुबहानी से निस्फ सदी का ताल्लुक़ रहा है, मैं भी अपने आप को शायद उसमें शामिल समझता हूँ। इसकी गवाही अगर चाहे तो दे दें अशफाक अंजुम। बात यह है, मुझे मालूम था कि हमारे मुबीन मिर्ज़ा
मुबीन नज़ीर ने सुल्तान सुबानी पर PhD का काम किया। मैं जानता हूँ काम कैसे, मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मैं ये इसलिए जानता हूँ कि उसमें 6-7 अबवाब हैं। उन अबवाब की एक ख़ास तरतीब है। वो ख़ास तरतीब तो शुरू होते हैं और आखिर में ख़त्म होते हैं खुलासा और किताबियात। ये किताब उनकी इसके सिवा कुछ हो नहीं सकती, तरीका यही है। लेकिन सुल्तान सुबानी एक ऐसा शख्स था जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि एक आम तरीन इंसान जो भीड़ में गुम हो जाता है, उसके ताल्लुक से वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है उस ढंग से भी लिखा जा सकता था। एक चैप्टर ज़रूर होगा उसका ऐसा, उसके PhD में थोड़ा सा एक 50-60 सफ़े होंगे ज़रूर, लेकिन सुल्तान सुबानी की शख्सियत, उनका काम इतना तवील है कि वो लगता है कि उस पर कम से कम 500-600 सवाल लिखे जा सकते हैं, लिखे जाने चाहिए अगर कोई कलम उठाए तो। देखिए, एक आम आदमी, मजदूर, हम नहीं जानते सुल्तान सुबानी ने क्या लिखा, लेकिन एक मजदूर थे, सब जानते हैं। और मजदूरों पर दुनिया भर के अदब में सिर्फ अंग्रेजी और अमेरिकी अदब की मिसाल लें तो कई लोग मिल जाएंगे जो मजदूर रहे हैं, अदीब और शायर, और बड़े बड़े इनामात जिन्होंने हासिल किए, और वो मजदूर रहे हैं, वो किश्तियाँ चलाते रहे हैं, वो खानों में, खुदानों में और कानों में काम करते रहे, मजदूरी करते रहे। और आज उनके जिक्र के बगैर किसी उनके मुल्क की तारीख, अदब की तारीख मुकम्मल नहीं होती। बहुत से लोग हैं। और हमारे यहाँ मैं समझता हमारा शहर जो है यूं ही एक इस्तारे के तौर पर मजदूरों का शहर तो जरूर कहलाता है, और यकीनन है वो। और ख़ास बात ये कि हमारे बहुत से लिखने पढ़ने वाले मजदूर होने पर भी लिखते पढ़ते रहे। मैं नाम तो बहुत भूलने लगा हूँ, लेकिन ये करीब रहते थे, बिल्कुल बहुत शरीर आदमी था, यही रहते ही वाहिद के बाजू में इस्माइल मजदूर था, मजदूर आदमी था। और बेचारे बड़े ख्याल थे कि मैं लिखूँ, लेकिन मैं लिखता नहीं हूँ किसी पर, लेकिन बहुत करीबी आदमी बहुत। और दूसरे जो है सुल्तान सुबानी है। इसके अलावा और भी मैं समझता हूँ कि आपको अशफाक नजमी साहब की हिस्ट्री में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे कई नाम हैं जो हमारे यहाँ मजदूरी करते रहे हैं और कोई डिग्री नहीं है, 2-4 क्लासें पढ़ी हैं और अच्छे अदीब हो गए। बड़े नहीं कहता हूँ मैं, अच्छे कहता हूँ। और अच्छे अदीब होने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। और कई मिसालें हैं, मीर के पास कौन सी डिग्री थी और गालिब के पास कौन सी डिग्री थी, लेकिन आज गालिब दुनिया का सबसे बड़ा शायर है, दुनिया का सबसे बड़ा शायर है। और कुछ ज़रूर पढ़े लिखे ज़रूर होंगे, लेकिन जिसको हम आज डिग्री से नापते हैं, ऐसे सुल्तान सुबानी को हम नाप नहीं सकते, उनके आर्ट को नाप ही नहीं जा सकता। लेकिन ये बातें, ये जो भी मैं कह रहा हूँ, ये ख़ास मौजू की तरफ जाने वाली मैं ले जाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ इस वक्त भी 2-3 लोग बैठे हुए, अशफाक नजमी हैं, इकबाल बर्की हैं और इलियास सिद्दीकी साहब और मैं हूँ। हम लोग कई बरसों से निसाबी किताबों पर काम कर रहे हैं। 2004 में जब मुझे SSC बोर्ड में एडिटर के तौर पर लिया गया, मंतखब किया गया, तो हम 11वीं जमात की उर्दू किताब बना रहे थे। मेरे साथ मिदतुल अख्तर थे, हिंदुस्तान के बड़े शायर। हम लोग एक किताब बना रहे थे, नस्र और नज़्म दोनों थी उसमें। उस वक्त जैसा कि होता है निसाबी किताब में, नस्र, नज़्म और एक ख़ास कुछ सफ़ात जो होते हैं वो सरसरी मुताले के लिए होते हैं, और उसमें ख़ास किस्म का मुताला किया जाता है कि बच्चों को कोई ख़ास सिन्फ से तारुफ कराया जाता है। तो जिस वक्त मैं उस बोर्ड में था, उसके पहले कुछ 2-4 लोग, 10 लोगों के बारे में लिखा जा चुका था, और अब ज़रूरत थी कि कुछ नया किया जाए, क्योंकि नया इसलिए किया जाए कि नए लोग बैठे थे करने वाले, और तवक्को थी उन लोगों को कि ये कुछ नया करेंगे। तो मेरा सबसे पहला मशवरा ये था कि हम सरसरी मुताले में अफसाना निगारों को लेंगे, सिर्फ अफसाने लेंगे। अब अफसाने का नाम आया तो बड़े बड़े अफसाना निगारों के नाम लिस्ट में आने लगे, लोगों ने पहुँचाना शुरू कर दिया कि इनका अफसाना लेना चाहिए। बहरहाल, लेकिन कम से कम इतनी अथॉरिटी हमारे पास थी कि हम जिसे चाहें उसे शामिल करें। तो मेरा ये फैसला था कि हम सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के अफसाना निगारों को शामिल करेंगे। क्यों हिंदुस्तान भर के और पाकिस्तान भर के अफसाना निगारों को ढूंढें, हम जानते हैं उनको, लेकिन हमारे यहाँ भी तो बहुत से लिखने वाले हैं ना।
तो मेरी बहरहाल ये सजेशन था कि हम सिर्फ महाराष्ट्र के 5-7 अफसाना निगारों को शायद इनमें शामिल करेंगे उस मताले में, और कौन कहाँ से कौन आएगा, मुंबई से ये और औरंगाबाद से ये और जलगांव से ये और मालेगांव का नाम ही नहीं आता मैंने कहा कौन है मालेगांव में लिखने वाला, अफसाना लिखने वाला किसी ने लिखा। हालांकि सुल्तान सुबानी कई किताब विषय हो चुकी थी उस वक्त। बहरहाल मैंने पहले अफसाना ढूंढ के निकाला कि सुल्तान सुबानी का कौन सा अफसाना लेना चाहिए। मैंने उसको ढूंढा, उसको एडिट कर दिया और कहा कि मालेगांव से ये अफसाना निकाल रहेंगे। तो आपको मालूम है उसको कोऑर्डिनेटर कौन सा थे, बम्बई के प्रोफेसर थे, नाम पता है, क्यों सुल्तान सुबानी क्यों, अफसाना देख लीजिए। उसके बाद कहिए आपने जो 4 अफसाने, बम्बई के 2 अफसाने का, औरंगाबाद के 2 अफसाने का, तो मालेगांव का तो हक है यार कि एक तो चाहिए, और हमारे पास एक ही नाम है और वही काफ़ी हमारे लिए। बहरहाल वो अफसाना कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी एडिटिंग में रह जाता है। अशफाक साहब जानते हैं क्या क्या करना पड़ता है। तो वो सारे काम करने के बाद आखिर में फाइनल तैयार हो गया और किताबत के लिए चला गया, कंपोजिंग के लिए चला गया। वापस आया तो मौज गए। मैंने कहा हमारे डायरेक्टर साहब ये क्या हुआ है, सुल्तान सुबानी का अफसाना आपने लिया था, आपने पसंद किया था, पसंद तो मैंने करके दिया था आपको, लेकिन आपने कबूल कर लिया था, तो वो क्यों निकाल दिए गए? नहीं है ना, कहाँ है, ढूंढे नहीं। अच्छा वो कंपोज करने से रह गया था इसलिए वापस आया और वो उसमें शामिल किया गया। इस तरह हमारा जो हक होता है, हमारा अधिकार कहने जा रहा था, लेकिन हक जो होता है वो बहरहाल कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल लेता है और उसको निकालना चाहिए। और ये वाक़या सिर्फ पूरा का नहीं है, ऐसे वाक़यात मेरे साथ दिल्ली में भी हुए हैं और सुल्तान सुबानी के नंबर ही हुए हैं, और वहाँ पर उन्होंने पता नहीं उसको लिया कि नहीं लिया, क्योंकि थोड़े दिनों में वहाँ तो कमेटियाँ बदलती रहती थी, सिर्फ कमेटी में एक आदमी मुस्तकिल हुआ था। और सुल्तान सुबानी की कोई शायद बच्चों की कहानी थी वो, और बच्चों की कहानी तो आपको जानते हैं कि हिंदुस्तान भर में आज हर दूसरा द्वीप बच्चों का द्वीप हो गया है। और फिर ये हुआ कि मानी जाता है वो वहाँ वो ली गई कि नहीं ली गई, लेकिन वहाँ पर भी सुल्तान सुबानी की 4-5 कहानियाँ मैंने उनके आगे रखी थी कि ये चीज़ें आना चाहिए, इसमें से कुछ भी आना चाहिए, या इन सब 4-5 को मिलाकर एक कहानी बनवाइए और डालिए और सुल्तान सुबानी का नाम पूरा है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो है लिखने वाले मालेगांव में यूँ तो बहुत ऊंचे खासे मेयार के पाए जाते हैं, लेकिन उनका जो रिलेशन जो है ना, जो बहुत ज़रूरी हो गया आजकल, आपसी रिलेशन। हालांकि हम लोग आपसी दूरी की बात करते हैं, लेकिन अदम में आपसी रिलेशन की बहुत ज़रूरत होती है, जिसके लिए कोशिश की जानी चाहिए, करते रहते हैं लोग। और सुल्तान सुबानी ने ये सारी कोशिश कभी नहीं की। मैंने एक बहुत बड़े तरक्की पसंद अदीब से, बहुत बड़े आखिरी, इस वक्त आखिरी मौजूद है, वो इलाहाबाद में रहता है। मैंने उनसे कहा कि देखो यार, हमारे एक आदमी लाल झंडा उठाए खड़ा है, जब से पैदा हुआ है अभी तक उसके हाथ में लाल झंडा है, तुम लोग उसके लिए कुछ करते क्यों नहीं? क्या करें, हमने तो उनको सेमिनार बुलाया था लेकिन वो आते नहीं। ये कोई तरीका नहीं है यार, कुछ करो उनके लिए। तो इस तरीके से उनको सुल्तान सुबानी को बहरहाल किसी न किसी तरीके से रास्ते से हटाया जाता रहा है। हालांकि उन्होंने बहुत काम किया है, अफसाने में किया है, शायरी में किया है, और तंज़ो मज़ाह में किया है, और मुसव्विर भी थे वो। इसके अलावा सहाफ़त में भी उनका काम था और बहुत सारा किया उन्होंने। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आदमी बहुत सारा काम करे, मैं भी करता हूँ, अलग तरह से बहुत काम करता हूँ, लेकिन कोई इतना नहीं है। तो किसी को हम जो ज़िंदगी में उसको कुछ मानते नहीं हैं, मानने के बाद ही बेचारे के लिए ताज़ी कोशिश कर लेते हैं, और कम से कम इतनी अखलाकियत तो बाकी रखना चाहिए। नहीं बोल पाएंगे सदर मोहतरम, बोलेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। तो हिंद के ज़ेर एहतमाम भी सुल्तान सुबानी साहब की ताज़ियत के लिए एक नशिस्त का एहतमाम किया गया है। आप तमाम हजरात से वहाँ भी शिरकत का इल्तिमास किया गया। इसे कायमा वाले अदीब
एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, अगर मैं बोलूँगा तो शराब पैदा हो जाए, मैं उसको देता हूँ ज़ाती तौर पे हमने अपने पर काम किया है। अशफाक अब्दुल साहब हमारे साथ सिक्योरिटी रहे हैं, उन्होंने हमारी तबीयत भी खूब और इतना मैं जैसे हाँ तो सुल्तान और मैं 1955 में मिलना शुरू किया और ये था कि आज तो जुमरात है फिर वो तो आदत या बढ़ने का आज दिखने का कहाँ आज जहाँ जेंटी वहाँ उधरी में और सारा बिल्डिंग के सामने जो साहब से हम शुक्र है हम शुक्र वो हमारी पहली नजर से कैसे हुआ मैं नबी जान दे कोई आ नहीं रहा है ऐसे इनाम कर दिए ऐसा करो तुम लोग पढ़ो और मत लो। तब से आज तक हम अंजुमन के लिए काम करते रहे और करते रहेंगे। हमने कभी चंदा नहीं खाया, जो कुछ था हम अपनी जेब से अदा करते थे और जैसा इंडिया से देखने ने कहा कि तनख्वाह में तो पहले वहाँ थी वहाँ हम लोग तो सब मेहनत की है हम लोगों ने, कोई किसी प्याले में रखा हुआ नहीं था। हमारा अदब, हमारी शायरी, हमारी कहानियाँ तो आज हम देखते हैं बस हम उसको तो जन्नत से फोन आ गया है वो खाएगा भैया नहीं वो मैंने अफसाना खाएगा बहुत क्या बात कर रहे लेकिन सिर्फ अपनी शोहरत की लिया खिदमत तुम्हारा नजम नहीं है। मैं बहुत करीब बोलने की बातें मैं आपका शुक्रिया अदा करता आपने जिस मोहब्बत मुशारा किया मेरी दोनों बेटियाँ मैं हम सब आपका शुक्रिया अदा करते इसमें हमसे दुआ करता है हमारे मोहतरम है और सरदार से भी और उनके लिए भी सरकार का शुक्र करते हुए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
सलातुम वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिका वजअल मौत बिबलद रसूलिका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौसि नुज़ुला। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही व अददा खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदादा कलिमातिल्लाहि। रब्बुल आलमीन ए पाक परवरदिगार आलम, आज हम सब यहाँ पर शहर अज़ीज़ मालेगांव की इल्मी अदबी शख्सियात, इल्मी अदबी अंजुमनों के सरकर्दा अफराद और तमाम ही हाज़रीन यहाँ पर मरहूम सुल्तान सुबहानी साहब के ताज़ियत के लिए और उनके इसाले सवाब के लिए यहाँ पर जमा हुए। रब्बुल आलमीन हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा और मरहूम सुल्तान सुबहानी साहब को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिल मुस्तफ़ा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लिम अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। डायमंड कारपेट मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट